जय श्री राम दोस्तों। क्या पता है आपको, आज जिस राम मंदिर के बनने की खुशी में हम इतने खुश हो रहे हैं, हम झूम रहे हैं, उसी राम मंदिर को बचाने के लिए 18वीं शताब्दी में हजारों हिंदुओं ने अपने सिरों का बलिदान दे दिया था। क्या पता है आपको, अयोध्या में 3000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया था। क्या पता है आपको, कई 100 सालों तक हिंदुओं को उनके ही राम मंदिर में जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। क्या पता है आपको, राम मंदिर के टूटने के 190 सालों बाद राजा जय सिंह ने राम का चबूतरा बनवाया था। क्या पता है आपको, राम के चबूतरे पर जहाँ पर हिंदू पूजा किया करते थे, वहाँ पर हिंदुओं को छत डालने की भी परमिशन नहीं दी गई थी। क्या पता है आपको, इसी राम मंदिर की लड़ाई में मुलायम सिंह की सरकार में हिंदुओं पर गोली चलवा दी गई थी, जिसमें 20 से भी ज्यादा कार सेवकों की मौत हो गई थी। हाँ, मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें इसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया था। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को राम मंदिर के 500 साल के दर्द भरे इतिहास को बताऊंगा, ताकि आप सबको पता लग सके कि आज हम जिस राम मंदिर के लिए उत्सव मना रहे हैं, घर घर में दिए जलाए जा रहे हैं, उसी राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया है। और पता नहीं कितनी ही पीढ़ियों का ये सपना था कि वो राम मंदिर को बनता हुआ देख सके, लेकिन हम वो लकी पीढ़ी है जो राम मंदिर को बनते हुए अपने जन्म में देख आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें। कई हिंद ग्रंथों और पुस्तकों के हिसाब से भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जो कि बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर था। और कुश भगवान ने पूरे अयोध्या में 3000 सीताराम के मंदिर बनवाए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक होते थे। उसके बाद 5वीं शताब्दी में कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी, और उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ की कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया, और ये आने वाले कई सालों तक यह मंदिर यूं ही बने रहे। और इसके बाद समय आया सबसे दुष्ट इंसान बाबर का। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ और बाबर जीत गया। बाबर के जीतने के महज 2 साल बाद ही, यानी 1528 में, बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वाकर उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवा दिया, और जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रख दिया। और उन्होंने अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के बहुत से मंदिरों को तहस नहस कर दिया, जिसका प्रमाण हमें आज भी देखने को मिलता है। बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद, यानी 1717 में, जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय, वो पहले शख्स जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जमीन को हासिल करने की अपनी पूरी कोशिश की, जिससे कि वह वहां पर फिर से राम मंदिर बनवा सके। लेकिन उस समय भी मुगलों का दबदबा पूरा था, इसलिए जय सिंह के लाख कोशिश के बाद भी वह सफल नहीं हो सके। लेकिन कई कोशिशों के बाद उन्हें एक सफलता मिली, और उन्होंने मस्जिद से 150 फीट दूर उन्होंने एक चबूतरा बनवा दिया, और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रख दिया, ताकि राम चबूतरे के बन जाने से राम भक्तों को बहुत राहत मिली। और उस चबूतरे पे श्री राम भगवान में आस्था रखने वाले लोग वहां पर जाकर पूजा अर्चना करने लगे, जो कि जय सिंह के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और हिंदुओं के लिए भी। इसके बाद अब भारत में अंग्रेजों का शासन आ गया था, लेकिन अभी भी हिंदुओं को 2.5 साल बाद भी यह याद था कि कैसे भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया गया था। और इसीलिए पहली बार 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास जी राम जन्मभूमि की लड़ाई को लेकर फैजाबाद के अदालत में पहुंचे हैं, और उन्होंने अदालत में राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का करने और छत डालने की मांग की, जिस पर जज ने यह फैसला सुनाया, वहाँ पे हिंदू पूजा अर्चना तो कर सकते हैं, लेकिन उनको मंदिर पक्का करने और छत डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस फैसले के बाद हमारे पूर्वजों को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी हार नहीं मानी, और देश से अब अंग्रेजों को बाहर निकालने का फैसला कर लिया, और देश को आजाद करने के आंदोलन में लग गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि देश आजाद होने के बाद तो राम मंदिर बन ही जाएगा। और समय बीतता गया, 1947 आता है, जब हमारा देश आजाद हो जाता है। देश आजाद होने के बाद लोग यह मानने लगते हैं कि अब हमें आजादी मिल गई है और राम मंदिर तो अब बन ही जाएगा। लेकिन उस वक्त के किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता को देखकर यह नहीं लगता था कि वह राम मंदिर बनाने या उसकी लड़ाई को लेकर गंभीर है। और फिर से भारत देश के लोग राम मंदिर को बनाने की जिम्मेवारी अपने हाथों में ले लेते हैं। और फिर दिन आता है 23 दिसंबर 1949 का, जब सुबह अचानक ही चारों तरफ से हल्ला होता है कि विवादित मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है। और हिंदू पक्ष यह दावा करता है कि बीते रात भगवान श्री राम प्रकट हुए थे, जबकि मुस्लिम पक्ष यह आरोप लगाता है कि रात के अंधेरे में चुपचाप यहाँ पर मूर्ति रख दी गई थी। अब जैसे ही यह बात फैलती है, बहुत सारे लोग विवादित मस्जिद की जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, और मामला इतना बढ़ जाता है कि यह बात उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाती है। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को एक चिट्ठी के द्वारा आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहाँ से हटाकर पहली जैसी स्थिति बना दी जाए। लेकिन के नायर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर मूर्ति को वहां से हटाया गया तो स्थिति
बेकाबू हो जाएगी। यह सुनने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फिर से उनको आदेश देते हैं कि इस मूर्ति को वहां से हटाया जाए कुछ भी करके, लेकिन के नायर इस बार अपना इस्तीफा दे देते हैं और जाते जाते उन्हें यह सजेशन देते हैं कि मूर्ति हटाने की बजाय वहां पे एक जालीनुमा दरवाजा लगा दिया जाए। और यह सुझाव प्रधानमंत्री को काफी अच्छा लगता है और वो वैसा ही करते हैं। और विवाद ज्यादा बढ़ने के कारण वहां पे ताला लगा दिया जाता है, जहां पर किसी भी पक्ष को जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करता है, मगर कुछ नहीं होता। फिर साल 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलती है और 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। दोस्तों, इस रथ यात्रा के दौरान बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोकी जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उसी दिन बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि कार सेवक क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि कार सेवक वह लोग होते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, उन्हें हम कार सेवक कहते हैं। और भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। और एक रिपोर्ट के हिसाब से 55 राम भक्त मारे जाते हैं, जबकि यूपी पुलिस सिर्फ 17 कार सेवकों के मारे जाने को स्वीकार करती है। इसके बाद वह दिन आता है जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस या फिर काला दिवस के नाम से जानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और उस वक्त यूपी में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और देश में पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री। कहते हैं कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत में यह भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि वह भीड़ पर गोली ना चलाए, लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया जा रहा है। फिर उसके 1.5 घंटे बाद 3:30 बजे दूसरा गुंबद भी गिरा दिया जा रहा है और शाम 5 बजते तीसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद पूरे देश में दंगे होते हैं। आखिरकार हमारे पूर्वजों के इतने लड़ाई लड़ने के बाद वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। 9 नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है उस विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने का। इस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपने भारत को एक बार फिर से अंग्रेजों से आजाद कराया है। लेकिन अब दोस्तों 22 जनवरी 2024 को तकरीबन 493 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है और आप अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर दर्शन करने जा सकते हैं। आज जब प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार है तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए लोगों तक, गोधरा की ट्रेनों में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई और देश के किसी भी कोनों में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए तमाम भक्तों को हमारा सत सत नमन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आप तक पहुंची होगी और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस कहानी को और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाए। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।